भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस, इस्लामाबाद हमले के मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश हमले में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ पेशावर और नौशहरा में छापे। हमले के मास्टरमाइंड की अफगानी और दाइश से मुंसलिक होने की तस्दीक। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। हमले के लिए 2 अफराद ने रैकी की। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमले ने हम सबको हिला दिया। भारत दाइश और तालिबान को फंड्स और टारगेट दे रहा है। भारत ने हालिया जंग के बाद दहशतगर्दी के लिए अपना बजट 3 गुना बढ़ाया। जिसको पहले $500 दिए जाते थे, अब उसे $1500 दिए जा रहे हैं। दुनिया एक दिन भारत की दहशतगर्दी पर खामोशी तोड़ेगी। ऑपरेशंस में CTD, KP और तमाम एजेंसीज ने बहैसियत टीम काम किया। हम हालत जंग में हैं और हमें कम्युनिटी इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। अगर एक धमाका हो रहा है तो 99 धमाके रोके जा रहे हैं। इस्लामाबाद तरलई कला खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 33 हो गई। अब्बास मेहदी निजी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का तालिब इल्म था। खुदकुश धमाके के बाद फजा सोगवार, हर आंख का शिकबार। 11 शहदा की नमाज जनाजा इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा के बाहर अदा। शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह में अदा की गई। IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहीद इंस्पेक्टर बहादुर अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स करदू में अदा। IG गिलगित बल्तिस्तान और दीगर आला हुकाम के शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद अब्बास मेहदी तलागंग में सुपुर्द खाक। कमसिन अली असगर शहीद की नमाज जनाजा खानपुर हजारा में अदा। आहों और सिस्कियों में आबाई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। ख्वारिश का ताक़ुब करके उन्हें ख़त्म करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। दहशतगर्द चंद कोड़ियों की खातिर मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। दहशतगर्दों की हार्ड टारगेट तक पहुँचने की सलाहियत ख़त्म कर दी। मुल्क में फ़िरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा हौसला और अज़्म बुलंद है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों के गिर्द बहुत हद तक घेरा तंग कर दिया गया। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। ईरान की इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर का धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी की तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। रूसी सफ़ीर की दहशतगर्दी की तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतसलसल आज़म की तारीफ। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक़ डार से राब्ता। इस्लामाबाद धमाके पर ताज़ियत। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों ममालिक का दरीना शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। PTI ने बानी तक रसाई का मामला उठाया, जो मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दिया गया। याददाश्त मुतल्लिका इंतज़ामी हुकाम को दोबारा इरसाल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा ऐसे मामलात के लिए SOPs जारी कर दिए। इंसाफ तक रसाई, दारा जाती मावनत और दीगर मसाइल को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है, मुतासरा फरीक़ैन से राबते का बाकायदा तरीक़ाकार तय है। SOPs में दारा जाती वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को PTI के पार्लियामेंटेरियंस की याददाश्त मौसूल हुई। PTI वफ़द ने बानी तक रसाई से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात जमा कराए। 30 जनवरी को PTI के पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने इज्तिमा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने PTI नुमाइंदगान से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी गई। बानी PTI तक अहले खाना की रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए। बानी PTI तक तिब्बी माहिरीन की रसाई का मामला भी उठाया गया। मामला किसी ज़ेर समात मुकदमे से मुताल्लिक़ नहीं था। तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामी नौइयत के थे। देखिए, ये जो आज बात आई है, ये मैं समझता हूँ खुशाइंद है। ये आखिरी जो लाइनें हैं, मैं समझता हूँ इनके जरिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। बहुत कुछ होना बाकी। मुझे तो लगता है ये कैदी तक रसाई की बात हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट का एलामिया खुशाइन करार। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। एलामिया की आखिरी 3 लाइनों से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में लगे मुकदमात पर वकला को बानी पीटीआई तक रसाई देना होगी। बुशरा बीबी की मुलाकातों पर बैरिस्टर सैफ के किरदार के सवाल पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना था, इस हवाले से उन्हें कोई इल्म नहीं। एटीसी रावलपिंडी ने बानी पीटीआई की ज़ाती मालिश से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त की मुखालफत। कहा, बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी नहीं है। 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीटीआई जमानत पर हैं। ये कोई आईनी अदालत नहीं, क्रिमिनल कोर्ट है। किसी भी कैदी के इलाज मुआलजे के लिए हुकूमत डॉक्टर्स का तयन करती है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 13 मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ नैब अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फरीकैन और वकला को नोटिस जारी कर दिए। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, दिफाई तंसीबात पर हमलों के केसेस फौजी अदालतों में चलाए गए। आर्मी एक्ट में फेयर ट्रायल की शिकें मौजूद हैं। जिन्होंने आर्मी तंसीबात पर हमले किया उनका ट्रायल का फोरम फौजी अदालतें ही हैं। मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक कमीशन बनाया गया। लापता अफराद का इशू सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दीगर ममालिक में भी है। कुछ लोगों ने जानबूझकर लापता होकर कलदम तंजीम ज्वाइन की। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। नई कमेटी लापता अफराद के मामले को मजीद बारीक बीनी से देखेगी। आईनी अदालत के क़याम की एक वजह जुडिशल एक्टिविज्म भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस के फैसले अपने इख्तियार से बाहर जाकर किए। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस अली बाकर नजफी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, यह भी इल्ज़ाम था जुडिशरी ने पॉलिसी साजी में मुदाखलत शुरू कर दी। ये भी कहा गया केसेस कानून के मुताबिक हल करने की बजाय दीगर मामलात पर हल किए गए। एक अंसर दोहरा मयार भी हो सकता है। एक अंसर ये भी है मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए पॉपुलर फैसला करना है। स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करना भी एक अंसर था। स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करना अदलिया के दायरे इख्तियार से बाहर है। इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हुई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम से कबल क्या पहले की अदलिया बहुत आइडियल थी? क्या 26वीं आईनी तरमीम से कबल रावी चैन लिखता था? आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुआहिदा किया। बानी पीटीआई भी इस मुआहिदे में ऑन बोर्ड थे। आज यौम सियाह के साथ यौम सोग भी मनाएंगे। जब तक अवाम के नुमाइंदे ऊपर नहीं आते जुल्म ख़त्म नहीं होगा। अलामा राजा नासिर अब्बास और अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, पूरे पाकिस्तान से अपील है शटर डाउन करें और पुरअमन तरीके से बाहर निकलें। असद कैसर बोले, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ सब भाई भाई हों। महमूद अचकजई ने कहा, मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। जुल्म के खिलाफ हम सब ने मुत्तहिद होना है। किसी को पाकिस्तान डुबोना नहीं देंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, वतन अजीज में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कोई सानिहा ना हो। मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है तो गुर्बत बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये कौन सा माशी इस्तेहकाम है जो IMF के कर्ज़ों से चल रहा है? सब मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा करना होगा। कराची विफाक को देने से मुताल्लिक MQM का मुतालबा मुस्तरद करता हूँ। जब MQM कराची चला रही थी तो इसने बोरी बंद लाशें दी थीं। पुलिस
के साथ लड़ाई और तशद्दुद के इल्जाम का केस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ईमान मजारी को अदालत पेश न किया जा सका। ATC इस्लामाबाद का आइंदा समाअत पर बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। अदालत ने केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ईमान मजारी और हादी अली चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। 24 जनवरी का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में कहा गया, ट्रायल कोर्ट ने कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। हक़ दिफा खत्म करके ट्रायल कोर्ट ने शफाफियत को नजरअंदाज किया। लाहौर में बसंत के रंग। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अंदरून लाहौर आमद। दोस्तों के साथ बसंत मनाई। नवाज शरीफ ने अंदरून शहर 4 घंटे तक क़याम किया। शेख रोहेल अस्कर और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वफ़द भी मौजूद था। मेहमानों की हरीसा, मटन चने, अंडों के हलवे और मटन पुलाव से तवाज़ो। नवाज शरीफ ने कहा, डोर बहुत शानदार है, पहले बहुत मोटी डोर होती थी। नवाज शरीफ ने 1 हफ्ता कबल दौरा करके छत का इंतखाब किया। मरियम औरंगजेब फैमिली के हमरा बसंत की खुशियों में शरीक। सीनियर वजीर पंजाब ने पतंग भी उड़ाई। कहती हैं 25 साल बाद लाहौर का आसमान रंग बरंगी पतंगों से सज गया। बसंत की बहाली एक जुर्रतमंदाना और मुश्किल फैसला था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज हमेशा अवामी खुशी और तहफ़्फ़ुज़ को सामने रखकर फैसले करती हैं। बसंत को मुकम्मल SOPs और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के तहत मनाया जा रहा है। शहरी बिला खौफ त्यौहार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सेफ बसंत का तस्वुर लाहौर से दुनिया तक जाएगा। लाहौरी बसंत को महफूज और जिम्मेदाराना अंदाज में बनाकर दुनिया के लिए मिसाल कायम करें। गैर मुल्की शहरी भी अंदरून शहर पतंगबाजी करने पहुंच गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने गैर मुल्की मेहमानों को खुशामदीद कहा। गैर मुल्की मेहमानों ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में बसंत मनाने का ख्वाब हकीकत में बदल दिया। 20 मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के नुमाइंदगान भी बसंत फेस्टिवल की कवरेज करने लाहौर में मौजूद। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंच गईं। नैटली बेकर और साथ आए वफ्द ने पतंग उड़ाई। स्पार्को ने खलाई मिशन के लिए एक और संगे मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। खलाबाजों का चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तिब्बी, नफ्सियाती और महारती मुआयना। मुंतखब उम्मीदवार 6 माह के तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार को खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। मुतवक्के खलाई मिशन अक्टूबर या नवंबर में होगा। मुल्क के कई शहरों में बारिश की नवीद। आज से 10 फरवरी के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जनूबी अजला में जालाबारी मुतवक्के। मरी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश मुतवक्के। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। अमरीका के साथ जंग का इम्कान मौजूद है। ईरान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। हमले की सूरत में अमरीकी अफवाज निशाना होंगी, इलाकाई ममालिक नहीं। जौहरी अफसूदगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक है, इसे जारी रहना चाहिए। हमारी जौहरी सलाहियत को बमबारी से भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जौहरी अफसूदगी पर यकीनी ज़मानती मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार है।